नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक विद्यार्थी ने, एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा कि सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और मैं कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी मेरी फीस नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या उस पर कानूनी दबाव बना सकता हूँ? आज का हमारा प्रश्न यही है कि अगर कोई पिता अपने बेटे को कोई भी खर्चा या फिर कोई ट्यूशन की फीस या नहीं देता है तो क्या उस पर हम कानूनी दबाव बना सकते हैं? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मानवता के लिए अगर हम यह सोचते हैं कि माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर हमें बड़ा कर दिया है और हमें इस लायक बना दिया है कि हम कमाकर खा सकें, हमें ग्रेजुएशन करा दिया है, हमें रहने की सुविधा दी है, हमें खाने पीने के लिए दिया है, तो यह हमें कतई नहीं करना चाहिए कि कानून का सहारा लेकर हम माँ बाप पर दबाव बनाएं। अगर किसी व्यक्ति ने या किसी विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन कर लिया है या लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली है तो उसे कमाना चाहिए। मेरा यह आपको सुझाव है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह बता दूं कि अगर कोई बेटा 18 या 18 वर्ष से ऊपर का हो गया है तो माँ बाप की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसका खर्चा उठाए। जैसे ही 18 वर्ष के हो जाते हैं तो माँ बाप की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है कि वह आपका खर्चा उठाए, आपको खर्चा या फिर मेंटेनेंस का कोई भी पैसा दे। ऐसा कोई भी जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं बनेगी। अगर आप 18 से ऊपर के हो गए हैं तो आप कमा सकते हैं, माँ बाप पर आप दबाव नहीं बना सकते हैं। अगर 18 वर्ष के बाद भी अगर कोई पिता आपको खर्चा दे रहा है, आपको खाने के लिए दे रहा है, तो आप जाकर उसके पैर पकड़िए, क्योंकि कानून होने के बावजूद भी वह पिता अपनी मोरल ड्यूटी कर रहा है। अगर किसी विद्यार्थी की उम्र या लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो पिता की यह नैतिक दायित्व बनता है कि वह उसका भरण पोषण करे। इसके विपरीत लड़की के मामले में यह होता है कि जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती है, चाहे उसकी एज कुछ भी रहे, उसकी आयु कुछ भी रहे, उसकी उम्र कुछ भी रहे, पिता तब तक उसका भरण पोषण करेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। उसे खाने के लिए देगा, उसे रहने के लिए देगा, उसे कपड़े देगा और उसे उसकी चिकित्सा सुविधा के लिए भी खर्चा देगा, तब तक उस पिता की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई पिता ऐसा नहीं कर रहा है तो आप CRPC के सेक्शन 125 में आप उस पिता के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में आप केस कर सकते हैं। मैं ऐसी सलाह आपको नहीं दूंगा, लेकिन कानून आपके अधिकारों की रक्षा करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, टीचर के खिलाफ, गुरु के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ, भाई बहनों के खिलाफ यह लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं और वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है कि भाई भाई लड़ रहे हैं। वीडियो के अंत में आपको यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके आप बिना कानून का सहारा लिए आप समझौता करें। मेरा काम है आपको कानून के बारे में बताना और कानून के आधार पर आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, और हमारा काम है आपको सतर्क करना, कानून के अधिकारों के बारे में बताना, जिससे आपको कोई भी परेशानी न हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।